फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल जर्नी विद नेहा। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने राइट टू फ्रीडम आर्टिकल को कंप्लीट किया था, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक थे। अब स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 23 से लेकर 24, जिसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सभी के साथ, क्योंकि ये नॉलेज सभी को होनी चाहिए कि आर्टिकल्स में क्या दे रखा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और अपने राइट्स को जानें। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आती हैं चीज़ें। तो आते हैं अपने पॉइंट पर। हमने क्या जान लिया, आर्टिकल 23 और 24 क्या है, इसके अंदर क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब जान लेते हैं आर्टिकल 23, आर्टिकल नंबर 23। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कोई कार्य नहीं करवा सकता। अंडर प्रेशर में किसी से भी कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं करवाया जाएगा। अगर कोई ऐसा करवाता है तो उसको 23 का उल्लंघन माना जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। जैसे कि जो एशियाई खेल मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला लिया था कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी किसी भी प्रकार का बलपूर्वक कार्य नहीं करवाएगा। अगर ऐसा करवाता है तो उसे उल्लंघन माना जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। आर्टिकल 23 का उल्लंघन माना जाएगा। अगर मैं कहूँ इसको, तो इसको बोला जाता है बलात्श्रम पर रोक। बलात्श्रम का अधिकार बोल सकते हैं आप, कि कोई भी किसी से बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकता है ना, बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकता कोई भी व्यक्ति किसी अदर पर्सन से। एक और इसमें बात है कि इसी आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 23 के अंदर ये कहा गया है, मौलिक कर्तव्यों की बात करते हुए ये नियम बनाया गया है कि अगर सरकार को आवश्यकता पड़ती है तो उस आधार पर मौलिक कर्तव्यों की बात करते हुए किसी भी व्यक्ति को सेना में भर्ती किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। और इसी आर्टिकल में ये कहा गया है, इसी आर्टिकल के द्वारा गुलाम बनाने की प्रथा, गुलाम बनाने की प्रथा को खत्म किया गया है, और आपके गुलाम बेचने और खरीदने की प्रथा को पर भी रोक लगाई गई है। जैसे कि जो पहले का टाइम था, उसमें क्या किए जाते थे, गुलाम खरीदे जाते थे, है ना। तो ये चीज हो गई आपकी आर्टिकल 23 के अंदर, है ना। अब स्टार्ट होता है हमारा आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल 24 में दे रखा है बाल श्रम पर रोक की गई है। किस पे, बाल श्रम पर रोक। ये हमने समझ लिया, बालाश्रम पर रोक। और नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 24, जिसमें बाल श्रम पर रोक। इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति 14 साल से कम उम्र के बच्चे को, है ना, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कारखाने में नहीं लगाएगा, किसी भी संकट वाले कार्य में नहीं लगाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, किसी भी बच्चे को ऐसे काम में लगाया जाता है, तो उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, इसमें आगे ये भी चीजें जोड़ी गई हैं सॉरी, जो बालक अधिकार आयोग बनाया गया, जो कि बनाया गया 2005 में, जिसका जो उद्देश्य, जो बालक मौलिक अधिकार आयोग बनाया गया। कब बनाया गया, 2005 में। राइट डाउन कर लेते हैं।
बालक मौलिक अधिकार आयोग कब बनाया गया? तो वो बनाया गया आपका 2005 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से बालकों के जो अधिकार हैं उनका हनन ना किया जाए। इसके साथ ही आगे इस आयोग ने क्या किया, 2006 में कुछ चीजें ऐड की। क्या चीजें ऐड की कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ना ही तो होटल्स में काम करवाया जाएगा, रेस्टोरेंट्स में काम करवाया जाएगा, ना ही घर में काम करवाया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा करता है तो इस आयोग में जो संशोधन किया गया 2006 में, इसके द्वारा जो पहले सजा होती थी, कोई भी बच्चों से काम करवाएगा इस तरीके का या फिर आर्टिकल 24 का उल्लंघन करता है, तो उसकी जो सजा थी वो थी 1 साल सजा थी और 3,000 रुपये समथिंग क्या था, जुर्माना था उस पर। बट 2006 के बाद से क्या कर दिया गया, 3 साल की कठोर सजा दी जाएगी उस व्यक्ति को जो आर्टिकल 24 का उल्लंघन करेगा। ठीक है, 3 साल की कठोर सजा प्लस 50,000 जुर्माना। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी आर्टिकल 22 और 23 और 24। ठीक है, तो हमने समझ लिया इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार थे कौन से, 23 और 24, जिसमें हमने पढ़ा आर्टिकल 23 को, जो कि है बलात्श्रम पर रोक, यानी कि कोई भी किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक काम नहीं करवाएगा, प्रेशर में लेके काम नहीं करवाया जाएगा, या तो उसे ना ही कोई ब्लैकमेल करके काम करवाएगा, ना ही किसी भी प्रेशर के साथ। नेक्स्ट है, इसी आर्टिकल में क्या चीज थी, आर्टिकल 23 में गुलाम बनाने की प्रथा पर रोक लगाई गई, खरीदने की प्रथा पर रोक लगाई गई, प्लस वेश्यावृत्ति पर भी रोक लगाई गई। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 24, जिसमें दिया गया है बाल श्रम पर रोक, यानी कि कोई भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का काम नहीं करवाएगा। क्योंकि जैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, आर्टिकल मैंने किसमें 21A में शिक्षा का अधिकार बताया, जिसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनको शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, तो आप कार्य में नहीं लगा सकते 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, क्योंकि वो टाइम है उसकी शिक्षा ग्रहण करने का, ना कि कामों में लगाने का। तो इसीलिए आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कार्य में नहीं, संकटग्रस्त कार्य में तो लगाया ही नहीं जाएगा, बट किसी अन्य काम में भी नहीं लगाया जाएगा। 2006 के बाद क्या क्या चीजें जोड़ी, दुकान में नहीं लगाया जा सकता, घरेलू काम में नहीं लगाया जा सकता, ये सारी चीजें जोड़ी गई। और सजा क्या थी, पहले थी 1 साल सजा थी, 3,000 2,000 का जुर्माना था। बट 2006 के बाद से अगर कोई भी उल्लंघन करता है आर्टिकल 24 का, तो उसको सजा होगी 3 साल की कठोर सजा होगी, प्लस उसको 50,000 जुर्माना देना होगा। तो मैं समझती हूँ आपको आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। अगर फिर भी आपका कोई पॉइंट रहता है तो आप क्लियर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। एक और चीज मैंने इसमें जोड़ी थी, वो थी कि मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी आर्टिकल 24 के अंदर, कि अगर जरूरत पड़ने पे सरकार को लोगों को भर्ती किया जा सकता है सेना के अंदर। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की बात करते हुए। तो ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रहता हो या फिर कोई अलग पॉइंट रहता हो या फिर कोई टॉपिक रहता हो समझाने के लिए, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।